अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम जो है वो आपके लिए एक नया टॉपिक फिर से लेकर आए हैं। ठीक है, हमने जो है वो 2 लेसन जो है वो स्टडी कर लिए हैं। आज क्लास 5 की एसएसटी का पहले चैप्टर का तीसरा लेसन है। ठीक है, 2 लेसन में हमने 2 तहज़ीबों के बारे में स्टडी कर लिया, एक मिस्री तहज़ीब और दूसरी बाबली तहज़ीब। दोनों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमें तहज़ीब स्टडी करनी है उसका नाम है, हमारे टॉपिक का क्या नाम है, कदीम तहज़ीबें। क्या नाम है? कदीम तहज़ीबें। तो हमें आज जो टॉपिक स्टडी करना है प्यारे बच्चों, उसका नाम है वादिया सिंध की तहज़ीब। कौन सी तहज़ीब? वादिया सिंध की तहज़ीब। हमने 2 तहज़ीब के बारे में स्टडी कर लिया। कौन कौन सी तहज़ीब के बारे में स्टडी कर लिया? बाबली तहज़ीब और दूसरी मिस्री तहज़ीब। सही है। कौन सी तहज़ीब? बाबली तहज़ीब और मिस्री तहज़ीब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। मिस्री तहज़ीब के बारे में हमने फ़िरौन के बारे में भी पढ़ा था। इसके बारे में पढ़ा था, फ़िरौन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, फ़िरौन कौन था उसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं कौन सी तहज़ीब है? वादिया सिंध की। वादिया सिंध से ही आपको वर्ड वादा हो रहा है कि पाकिस्तान की तहज़ीब है। ठीक है, वादिया सिंध की तहज़ीब से मुराद सिंध के वादी के इतराफ़ में जो तहज़ीब उभरी, यानी जो सिंध की वादी थी उसके अतराफ़ में जो तहज़ीब उभरी वो कौन सी तहज़ीब कहलाई? वादिया सिंध की तहज़ीब कहलाई। ठीक है, तो पेज नंबर 11 निकालिए। वादिया सिंध की तहज़ीब का पहला पैराग्राफ पॉज कीजिए वीडियो को और इसको रीड कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, रीड कर लिया। अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट कहे गए हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान, हमारे मुल्क पाकिस्तान और इसके अतराफ़ यानी इर्द गिर्द। सही है, इसके अतराफ़ यानी इसके इर्द गिर्द, पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द के इलाक़ों, अतराफ़ के इलाक़ों में परवान चढ़ी। परवान चढ़ी का मतलब उभरी यानी स्टार्ट हुई। सही, पाकिस्तान और इसके अतराफ़ के इलाक़ों में जो पर्वतीय तहज़ीबें स्टार्ट हुई, परवान चढ़ी। दुनिया की तहज़ीबों के लिहाज से, दुनिया की तहज़ीबों यानी जो दुनिया की बाकी तहज़ीबें हैं उनको, उनके लिहाज से अगर देखा जाए, तहज़ीबों में रकबे के लिहाज से, रकबे के लिहाज से क्या है? सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी थी। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपने एक बात और स्टडी की होगी, उरूज का ज़माना कौन सा था? ज़माना उरूज, यानी किस ज़माने में ये जो तहज़ीब है वो बहुत ही ज़्यादा उरूज पर फैली हुई थी, यानी बुलंदियों पर पहुंची हुई थी। सबसे ज़्यादा तरक्की कौन से ज़माने में इस तहज़ीब ने की? तो वो ज़माना था 2600 से 1700 साल कबले मसीह। क्या था? 2600 से 1700 साल कबले मसीह। कबले मसीह का कॉन्सेप्ट आप पहले ले चुके हैं। ठीक है, क्लियर होगा आपको कबले मसीह क्या होता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2600 से 1700 साल कबले मसीह जो है इसका उरूज का ज़माना था, यानी इसने बहुत ज़्यादा क्या की थी? तरक्की की थी। सही है। और इसके अलावा इसकी तरक्की का जो दारोमदार है, जिसके अलावा जो मामूली तरक्की की इसने यानी उभरी, वो कितने साल तक उभरी? 1500 साल तक। कितने साल तक? 1500 साल तक इसने क्या की? तरक्की की। ये बात आपको क्लियर हो गई? आपने तमाम चीज़ें इसके अंदर देख ली। पहली बात कि पाकिस्तान और इसके अतराफ़ के इलाक़ों में परवान चढ़ी। दूसरी बात, दुनिया की तहज़ीबों में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी तहज़ीब है। तीसरी बात, ज़माना उरूज यानी किस ज़माने में सबसे ज़्यादा उभरी? 2600 से 1700 साल कबले मसीह। और सबसे इसने जो तरक्की का इसका दौर रहा वो कितना रहा? 1500 साल तक ये जो है तरक्की का दौर रहा। इसके बाद ऐसा तस्वुर किया जाता है कि वेस्ट एशिया से लोग जो आए थे, कौम आई थी एक, और इसने इस तहज़ीब का क्या कर दिया था? ख़ात्मा कर दिया था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद पेज नंबर 11 पे प्यारे बच्चों इसका अहम वाक़ियात की ख़त वक्त लिखी हुई है, टाइमलाइन लिखी हुई है, यानी किस वक्त में इस तहज़ीब ने क्या कारनामा अंजाम दिया वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करें और पेज नंबर 11 पे
जो आपके अहम वाक़यात का ख़त वक्त लिखा हुआ है इसको रीड कर लीजिए जल्दी से। अहम वाक़यात का ख़त वक्त, ठीक है प्यारे बच्चों। अहम वाक़यात का ख़त वक्त यानी किस ज़माने में इसने क्या क्या तरक्की की, इस तहज़ीब ने क्या क्या तरक्की की, ठीक है प्यारे बच्चों। पॉज करके रीड कर लिया, वेरी गुड। चले अब देखिए पहली जो इसमें बात लिखी हुई है वो ये है कि 7,000 साल कबले मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले, 7,000 साल पहले, 7,000 साल कबले मसीह, यानी आज से कितने साल पहले, 9,000 साल पहले, और कबले मसीह से कितने साल पहले, 7,000 साल पहले, ठीक है। जनूबी एशिया में मवेशी पालने का और काश्तकारी का आगाज़ हुआ। जनूबी एशिया में सबसे पहले मवेशी पालने का और काश्तकारी करने का आगाज़ हुआ। मवेशी पालने का और काश्तकारी करने का आगाज़ हुआ। काश्तकारी करने का आगाज़ हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी आज से 9,000 साल पहले मवेशी पालने का, जानवरों की देखभाल करने का और काश्तकारी करने का यानी खेती बाड़ी करने का आगाज़ हो चुका था। कौन सी तहज़ीब से हुआ था, वादिया सिंध की तहज़ीब से हुआ था। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। और इसके अलावा वादिया सिंध की तहज़ीब के जो है वो इन पर जो है बहुत ज़्यादा असरात पड़े थे, यानी वादिया सिंध जो है वो इसकी वजह से स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। उसके बाद 3200 साल कबले मसीह, कितने साल कबले मसीह, 32 साल कबले मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले, 3200, और आज से तकरीबन 5200 साल पहले की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें इसने क्या कारनामे दिया, ठीक है। वादिया सिंध की इब्तिदाई ज़माने, यानी वादिया सिंध जो है वो इस ज़माने में क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। कब, 3200 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। वादिया सिंध की तहज़ीब, वादिया सिंध की तहज़ीब का इब्तिदाई ज़माना, क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों 2800 साल पहले, कितने साल पहले, 2800 साल कबले मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले, 2800 साल पहले। प्यारे बच्चों 2800 साल कबले मसीह जो है वादिया सिंध का क्या हुआ था, दूसरा दौर स्टार्ट हुआ था, दूसरा दौर शुरू हुआ। वादिया सिंध के बारे में पढ़ रहे हैं हम इसलिए लिख रहे हैं, दूसरा दौर शुरू हुआ किसका, वादिया सिंध का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद 2600 साल पहले, कितने साल पहले, 2600 साल कबले मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2600 साल पहले, आज से 4600 साल पहले कबले मसीह। अब देखते हैं क्या बात कही गई है 2600 साल कबले मसीह में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ने शहरों ने तरक्की की, काश्तकारी के लिए हल का इस्तेमाल किया गया। काश्तकारी के लिए हल का इस्तेमाल किया गया। बात समझ आ गई तमाम बच्चों को। काश्तकारी के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था, हल का इस्तेमाल किया गया था 2600 साल कबले मसीह में वादिया सिंध के अंदर। 2600 साल के बाद अगर आप बात करें 2500 साल कबले मसीह, कितने साल कबले मसीह, 2500 साल कबले मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले, 2500 साल पहले। तो क्या बात हुई, चलें देखते हैं 2500 साल पहले क्या हुआ था। 2500 साल पहले अपनी उरूज पर थी, वादिया सिंध किस पर थी, अपनी उरूज पर थी। इसका ज़माना कैसा था, उरूज पर था। क्लियर हो गई बात, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ हमारे पास जगह नहीं है, ये कॉपी कर लीजिए जल्दी से। वेरी गुड, कॉपी कर लिया, सही है। तो हम इसको जो है वो रब कर रहे हैं।
इसके बाद दोबारा से वादिया सिंध की तहज़ीब, वादिया सिंध की तहज़ीब के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, अहम वाक़ियात का ख़त वक्त, अहम वाक़ियात का ख़त वक्त। लास्ट जो हमने ख़त वक्त पढ़ा उसमें था 2500 साल पहले जो तहज़ीब है, ये वाली जो तहज़ीब है वादिया सिंध, ये अपने उरूज पर थी, इसमें सबसे ज़्यादा तरक्की की जा रही थी। अगर हम 1900 साल कबले मसीह की बात करें, कितने साल पहले, 1900 साल कबले मसीह, तो क्या हुआ था देख लेते हैं। 1900 साल कबले मसीह क्या हुआ था। 1900 साल कबले मसीह के अक्सर शहर उजड़ चुके थे। वादिया सिंध का क्या हुआ था, अक्सर शहर उजड़ चुके थे, यानी इसका ज़वाल का ज़माना स्टार्ट हो चुका था, चुके थे, अक्सर शहर उजड़ चुके थे। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद 1900 से 1700 के दरमियान में, कितने, 1900 से 1700 कबले मसीह के दरमियान में, साल कबले मसीह क्या हुआ था देख लेते हैं। 1900 से 1700 के साल कबले मसीह में वादिया सिंध की तहज़ीब का मुकम्मल ज़वाल आ गया। क्या हुआ था, मुकम्मल ज़वाल आ गया, यानी 1900 से 1700 साल कबले मसीह के दरमियान में ये तहज़ीब क्या हो गई थी, इख्तिताम हो गई थी। अभी आपने पढ़ा था 2500 साल पहले जो तहज़ीब है ये स्टार्ट हुई थी और 1900 साल पहले, 1700 साल पहले जो है वो ख़त्म हो गई। तो 3200 या 1700 अगर आप लगाएं तो कितने साल बने, तकरीबन 1500 साल बने। कितने साल बने, तकरीबन 1500 साल। और आपने पढ़ा कि 1500 साल जो है वो इस तहज़ीब ने तरक्की की थी, यानी इसका दौर कितना रहा था, 1500 साल का रहा था। तो आपको ख़त वक्त क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। तो पेज नंबर 11 पे कुछ तस्वीर बनी हुई है। मौजूदा कोट डेजी शहर, उसके बाद हड़प्पा शहर मुसव्विर की नज़र में एक तस्वीर बनाने वाले की शक्ल में जो है वो हड़प्पा शहर की तस्वीर नहीं, मोहनजोदड़ो शहर के खंडर। इसके बाद पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए जल्दी से, वेरी गुड, सही है। पेज नंबर 12 ओपन करने के बाद वादिया सिंध की शहरी मनसूबा बंदी है। क्या है, शहरी मनसूबा बंदी। तो इसको आप रीड कर लीजिए, तो पॉज कीजिए वीडियो को, कर दिया, ठीक है। अब इसको रीड कर लीजिए, शहरी मनसूबा बंदी, ठीक है, रीड कर लिया। चलें अब इधर देखें, वादिया सिंध की शहरी मनसूबा बंदी क्या थी, इसकी अजीम तहजीबी मराकज़ कौन कौन से थे। अजीम तहजीबी मराकज़, अजीम तहजीबी मराकज़ कौन कौन से थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो जो शहर थे ये इसके तहजीबी मराकज़ थे, यानी सबसे ज़्यादा तरक्की इन दो शहरों के अंदर की गई थी वादिया सिंध में। वादिया सिंध के अहम शहर भी कौन कौन से थे, यही थे। तो इसमें जो है शहरी मनसूबा बंदी पर ख़ास तवज्जो दी गई। किसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी गई, शहरी मनसूबा बंदी पर ख़ास तवज्जो दी गई, यानी यहाँ के लोगों ने मनसूबाबंदी की, शहरी मनसूबाबंदी की कि यहाँ पे शहर के मुतालिक हम किस तरह से रह सकते हैं, क्लियर बात। और इसके अलावा इन्होंने शहरों के नक्शे ही बनाए और शहरों की बनावट भी बनाई और बनावट और नक्शे का अंदाज़ा लगाया कि भाई कि यहाँ पे शहरी मनसूबाबंदी की गई थी। यहाँ के लोग जो है रहने के लिए खूबसूरत, आरामदा, वसी, फैले हुए, यानी बहुत रकबे के ऊपर फैले हुए 2 मंजिला मकान की तामीर कर चुके थे और उसके अंदर रहा करते। खूबसूरत, आरामदा, वसी और 2 मकानात के अंदर रहा करते थे 2 मंजिला, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो खूबसूरत, आरामदा, वसी 2 मंजिला मकान तामीर की है। वसी, खूबसूरत, आरामदा, वसी
और 2 मंजिला मकानात तामीर किए। 2 मंजिला मकानात तामीर किए, तो प्यारे बच्चों ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, वेरी गुड। और इसके अलावा प्यारे बच्चों यहाँ के जो मकानात थे किसके बने हुए थे? मकानात पक्की ईंट के बनाए गए, मकानात पक्की ईंट के बनाए गए, पक्की ईंटों के बनाए गए। जो हम आज ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं वही ब्लॉक जो है पहले के ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में इस्तेमाल किए जाते। यानी ये शहर बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर चुके थे वादिया सिंध के। सही, शहरी मनसूबाबंदी भी इस ज़माने में हो चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरी जो है वो चीज़ें मौजूद थी, उसका ख्याल भी रखा जाता था। प्यारे बच्चों आपके पास जो है वो एक साइड में तस्वीर बनी हुई है, ज़रा उसको देख लें, मैं रीड कर देता हूँ, आप देख लीजिए। मोहनजोदड़ो के नसार से अंदाज़ा होता है कि शहर की गलियाँ काफ़ी चौड़ी और तरतीब से बनी हुई थी। नेज़ यहाँ निकासी आब और सफाई का भी उम्दा निज़ाम था। आपको गली नज़र आ रही है, कह रहे हैं कि यहाँ की गली जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। यहाँ पे जो है वो लाइनें वगैरह भी जो है वो नालियाँ वगैरह भी जो है वो डल चुकी थी और तरतीब से जो है वो घर बनाए गए थे। इसके अलावा प्यारे बच्चों पेज नंबर 12 पे कुछ तस्वीरें हैं आपकी और कुछ लिखा हुआ है, जल्दी से देख लें, मैं पढ़ देता हूँ। इन तस्वीरों से अंदाज़ा होता है कि वादिया सिंध की तहज़ीब में बहुत से पेशावर लोग आबाद थे, जिनमें खेतीबाड़ी करने वाले किसान, चरखे और खड्डी से कपड़ा बनने वाला जूला है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले खमार और बर्तनों पर नक्शो निगार और रंगो रोगन करने वाले कारीगर मौजूद थे। इस तहज़ीब में पत्थरों को तराश कर मुजस्मा बनाने वाले फ़न तामीर से वाबस्ता मस्तरी, हथियार और ज़ेवरात बनाने के माहिर भी थे। यानी ये ज़माना बहुत ही ज़्यादा तरक्की वाला था। इस ज़माने में जो है वो यहाँ के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली थी। मुजस्मा साजी भी कर सकते थे, हथियार और ज़ेवरात बनाने में भी माहिर थे, इसके अलावा मुजस्मा साजी करने में भी माहिर थे, इसके अलावा कपड़े बनाने में भी माहिर थे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहाँ तक एंड होता है। इसके बाद आपको काम क्या करना है क्लास वर्क में वो देख लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड, सही। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आप काम क्या करेंगे? तो क्लास वर्क की हेडिंग डाल लीजिए, क्लास वर्क। प्यारे बच्चों आपको खाली जगह बनानी है, खाली जगह आपको पता है कैसे बनानी है, ठीक है? तो तरीका आपको बता चुके हैं, तो जल्दी से, ज़्यादा नहीं, बस 3 खाली जगह निकाल लीजिए। कितनी? 3। स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए, बनाइए। ठीक है, बना ली। इसके बाद सवालात देख लीजिए। अब आपको सवालात करने हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर आपका हो सकता है वादिया सिंध का ज़माना उरूज का असल ज़माना कब से कब था? वादिया सिंध की तहज़ीब का उरूज का ज़माना कब से कब तक रहा? सिर्फ आपको सन बताना है, कब से कब तक रहा? 2600 से 1700 कबले मसीह तक रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो सकता है वादिया सिंध के अजीम तहज़ीबी मराकिज़, वादिया सिंध के अजीम तहज़ीबी मराकिज़ कौन से थे और इन्होंने किस चीज़ पर, और इन्होंने, शुक्रिया, और इन्होंने किस चीज़ पर ख़ासी तवज्जो दी, ख़ासी तवज्जो दी।
ठीक है। तो यहाँ के मराकज़ कौन कौन से थे आपको पता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। उसके अलावा इन्होंने किस चीज़ पर ख़ासी तवज्जो दी थी, शहरी मनसूबाबंदी पर ख़ासी तवज्जो दी थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे होता है हमारा टॉपिक एंड। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, सब्र ना।